न्यूमेरिकल है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री फोर वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको परीक्षा में पूछा भी है, जैसे बुक में नहीं है क्वेश्चन, परीक्षा में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, इम्पोर्टेंट है, माना जा सकता है। क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ थ्री एंड फोर वेक्टर चैप्टर का ही क्वेश्चन है। ये एक्सप्रेस्ड है sum of two vectors a dash and a double dash respectively along and perpendicular to b. Prove that a dash is equal to a dot b by b square and vector a double dash is equal to a minus a dot b into b by b square। यही हम लोग को साबित करना है। प्रश्न में कहता है कि a को सम ऑफ टू वेक्टर्स a डैश और a डबल डैश के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a डैश और a डबल डैश भी वेक्टर है, तो a इज इक्वल टू a डैश प्लस a डबल डैश इक्वेशन नंबर 1 मान दिया गया क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि a को दो वेक्टर a डैश और a डबल डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। और पुनः क्वेश्चन में कह रहा है कि वेक्टर a एंड a डैश along and perpendicular to b respectively। तो a डैश जो है सो b के along है। जब a डैश इज along to b है, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अनुदिश हो, along में हो, यानी पैरेलल हो, तो a डैश इक्वल टू k into b लिखा जाएगा, जहाँ k जो है सो कोई स्केलर है। और उसी तरह से a डबल डैश के परपेंडिकुलर है, तो a डबल डैश डॉट b इक्वल टू 0, b जो वेक्टर है सो a डबल डैश के परपेंडिकुलर है। प्रश्न में कह रहा है, इसलिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। a डबल डैश डॉट b इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 3। तो अब a इज इक्वल टू ए डैश बराबर कितना हो गया है इक्वेशन 2 में के बी, इसलिए ए डैश की जगह पर इक्वेशन 1 में के बी लिखा गया। तो ए इज इक्वल टू के बी प्लस ए डबल डैश, और दोनों साइड में हम लोग बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू के बी डॉट बी प्लस ए डबल डैश डॉट ए डॉट बी बी स्क्वायर हो गया, और ए डबल डैश डॉट बी रिलेशन 3 में 0 है, इसलिए उसके लिए 0 लिखा गया। तो के बी स्क्वायर 0 के बी स्क्वायर, इसलिए के इज इक्वल टू ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर। तो के का वैल्यू निकल गया। जब के का वैल्यू निकल गया तो ए डैश बराबर है रिलेशन 2 में के बी, तो इसलिए के का वैल्यू रख दिया गया। तो इसलिए ए डैश बराबर ए डॉट बी इंटू बी बाई बी स्क्वायर, जिसको नंबर 1 में साबित करना था। तो एक बात साबित हुआ, और पुनः जो है सो फ्रॉम 1 से ए डबल डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश का वैल्यू जो भी निकला है उसको रख दिया गया, ए डॉट बी इंटू बी बाई बी स्क्वायर। यही ए डबल डैश क्वेश्चन को परीक्षा में कई बार पूछा है, बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है, केस क्वेश्चन ही है, ऐसे बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू वी डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स डिफाइंड बाय u is equal to b cross b by abc, b is equal to c cross a by abc, और w is equal to a cross b by abc, and a scalar triple product abc is not equal to 0। तो दो बातें साबित करनी है। नंबर 1 में a cross u plus b cross b plus c cross w is equal to 0, और नंबर 2 में a dot u plus b dot v plus c dot w is equal to 3। यहाँ पर तीन वेक्टर दिया हुआ है, u इज इक्वल टू है b क्रॉस c बाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट abc, और यह जो है सो रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर के डेफिनेशन के अनुसार यह जो है सो वेक्टर a का रेसिप्रोकल वेक्टर माना जाएगा, उसी रूप में है। तो u इज इक्वल टू इतना है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है c क्रॉस a बाई abc, और w इज इक्वल टू a क्रॉस b बाई abc। तो फर्स्ट वाला जो LHS है a क्रॉस q प्लस b क्रॉस b प्लस c क्रॉस w बराबर a क्रॉस q का वैल्यू b क्रॉस c बाई abc प्लस b क्रॉस v का वैल्यू c क्रॉस b a बाई abc प्लस c क्रॉस w का वैल्यू a क्रॉस b बाई abc। तो यह abc स्केलर तीनों के डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम abc a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b, तीन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन है, तो इसको जोड़ेंगे। यह बराबर हो गया a डॉट c इंटू b
माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू प्लस बी क्रॉस ए का वैल्यू बी डॉट ए इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए। इसी तरह से सी क्रॉस ए क्रॉस बी का वैल्यू सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट सी इंटू बी से है ना, यहाँ ए डॉट सी इंटू बी लास्ट टर्म में है, सी डॉट ए और ए डॉट सी दोनों बराबर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लोग भी करता है, तो सी डॉट ए बराबर ए डॉट सी, इसलिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से कटा प्लस और माइनस है, ए डॉट बी इंटू सी और बी डॉट ए इंटू सी दोनों सिमिलर है, इसलिए माइनस से क्रॉस है तो कटा, और इसी तरह से बी डॉट सी इंटू और सी डॉट बी इंटू ए सिमिलर है, इसलिए आपस में कट करके न्यूमरेटर जीरो हो गया, तो जीरो बाई ए बी सी, और 2 नंबर में है LHS में ए डॉट यू बी डॉट वी प्लस सी डॉट डब्ल्यू, ए डॉट यू का वैल्यू बी क्रॉस सी बाई ए बी सी प्लस बी डॉट वी का वैल्यू सी क्रॉस ए बाई ए बी सी प्लस सी डॉट डब्ल्यू का वैल्यू ए क्रॉस बी बाई ए बी सी, दैट बिकम्स ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ए बी सी बाई ए बी सी। इसी तरह से बी डॉट सी क्रॉस ए का वैल्यू बी सी ए बाई ए बी सी और सी डॉट ए क्रॉस बी का वैल्यू सी ए बी बाई ए बी सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए बीसीए को भी एबीसी लिखा जा सकता है, सीएबी को भी साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी लिखा जा सकता है, इसलिए एबीसी बाई एबीसी 1, बीसीए को भी एबीसी लिखा गया, सीएबी को भी एबीसी लिखा गया, एबीसी से एबीसी एबीसी से 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ये एक और क्वेश्चन है बना जा सकता है, उसमें कहता है कि if a dash b dash c dash are a reciprocal system of vector abc, then prove that scalar triple product abc into scalar triple product a dash b dash c dash is equal to, तो प्रश्न में दिया हुआ है कि a dash b dash c dash जैसा reciprocal system, a dash is equal to a b cross c by abc, b dash is equal to a c cross a by abc और c dash is equal to है a cross b by abc, a cross b by abc, तो इसलिए अब a dash b dash c dash बराबर a dash डॉट b dash क्रॉस c dash, इसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट के डेफिनेशन से a dash का वैल्यू b क्रॉस c बाई abc डॉट b dash का वैल्यू c क्रॉस a बाई abc और c dash का वैल्यू c क्रॉस b बाई abc, तो यह बराबर b क्रॉस c बाई abc और c क्रॉस a क्रॉस b बाई abc abc डिनोमिनेटर में abc का स्क्वायर, तो यह बराबर b क्रॉस c बाई abc डॉट और c क्रॉस a क्रॉस b चार वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है, तो सी ए बी ए माइनस सी ए ए बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर के डेफिनेशन से, तो सी ए बी ए माइनस सी ए बी, तो ए का रिपीटेशन हुआ है, अगर किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसलिए सी ए का वैल्यू जीरो हो गया, यह बराबर, और सी ए बी को ए बी सी लिखा जा सकता है, साइक्लिक ऑर्डर में इसको चेंज किया जा सकता है ना, तो इसलिए ए बी सी ए माइनस जीरो और यह बी क्रॉस सी बाई ए बी सी का वैल्यू जैसा तो यह बराबर, और यहाँ पर एबीसी तो स्केलर है, ये केवल वेक्टर है ना, तो बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू एबीसी बाई एबीसी स्क्वायर है इंटू एबीसी, डिनोमिनेटर में तो एबीसी और बी क्रॉस सी डॉट ए ना, यह बराबर बी सी ए इंटू एबीसी बाई एबीसी का क्यूब, और बी सी ए को हम साइक्लिक ऑर्डर में लिखे तो एबीसी लिख सकते हैं, तो एबीसी इंटू एबीसी बाई एबीसी का क्यूब दैट इज इक्वल टू एबीसी का स्क्वायर बाई एबीसी का क्यूब, स्क्वायर और क्यूब कट गया तो 1 बाई एबीसी, तो यह वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश का वैल्यू कितना आया 1 बाई एबीसी, तो इसलिए दोनों आपस में जाकर के गुना हो जाएगा, तो एबीसी इंटू ए डैश बी डैश सी डैश है कि if a b c are any three non-coplanar vectors, then express a b c each in terms of b cross a c cross a cross b, a b c तीन नॉन कोप्लानर वेक्टर है, तो ए बी सी को हम लोग को बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के पदों में व्यक्त करना है, आंसर में चूंकि ए बी सी नॉन कोप्लानर वेक्टर है इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी नॉट इक्वल टू 0, और मान लिया जाए कि ए को हमको व्यक्त करना है किसके पदों में, बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इसलिए ए इज इक्वल टू सपोज कर दिया गया कि x इंटू बी क्रॉस सी प्लस वाई इंटू सी क्रॉस ए प्लस जेड इंटू बी क्रॉस सी, यहाँ एक्स वाई जेड जो स्केलर है इसी को रिलेशन 1 मान लिया गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल करके इसमें रख दें तो ए का हम लोग को एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा, जिस तरह से ए का निकालेंगे वैसे ही बी का भी निकाला जा सकता है
उसी तरह से सी का भी निकाला जा सकता है, प्रोसेस सेम होगा, है ना। तो इसको रिलेशन 1 माना गया है। अब 1 के दोनों पक्षों में ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम ए इन बोथ साइड ऑफ 1 वी गेट ए डॉट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस वाई इंटू सी क्रॉस ए डॉट ए प्लस जेड इंटू ए क्रॉस बी डॉट ए। बी क्रॉस ए डॉट ए बी सी ए, सी क्रॉस ए डॉट ए सी ए और ए क्रॉस बी डॉट ए बी, इसलिए एक्स इंटू बी सी ए प्लस वाई इंटू, तो ए और ए है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में है, इसलिए इसका वैल्यू 0 प्लस जेड इंटू ए बी ए, तो ए और ए है इसलिए इसका वैल्यू 0। ए डॉट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए बी सी, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए डॉट ए बाई। उसी तरह से एक्स का वैल्यू निकल गया, वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 के दोनों पक्ष में बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू एक्स इंटू बी क्रॉस सी डॉट बी प्लस वाई इंटू सी क्रॉस ए डॉट बी प्लस जेड इंटू ए क्रॉस बी, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट बी बी सी बी एक्स इंटू बी सी बी वाई सी क्रॉस ए डॉट बी सी ए बी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और जेड इंटू ए क्रॉस बी डॉट बी ए बी बी, ए डॉट बी बराबर एक्स बी सी बी प्लस वाई सी ए बी प्लस जेड ए बी बी। ए डॉट बी का वैल्यू क्योंकि फर्स्ट टर्म में दो बी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू 0। सेकंड टर्म में है y इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी ए बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को साइक्लिक ऑर्डर में बदला जा सकता है, प्रॉपर्टीज है, इसलिए सी ए बी को साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी लिखा जा सकता है, तो y इंटू एबीसी। और थर्ड टर्म में भी दो वेक्टर इक्वल है बी और बी, इसलिए थर्ड टर्म का वैल्यू भी 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए 0 प्लस वाई इंटू एबीसी प्लस 0 इक्वल टू वाई इंटू एबीसी। तो ए डॉट बी का वैल्यू हो गया कितना, वाई इंटू एबीसी। तो इसलिए इक्वेशन के नियमानुसार यह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी लेफ्ट साइड में जाएगा, तो वाई इक्वल टू ए डॉट बी बाई एबीसी। तो एक्स निकल गया था, वाई भी निकल गया। उसी तरह से रिलेशन 1 में दोनों पक्षों में सी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, तो हम लोग सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके प्रमाणित कर सकते हैं, जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ए डॉट सी बाई ए बी सी। तो इस तरह से एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब इस तीनों वैल्यू को रिलेशन 1 में रखा जाए, तो ए इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू ए डॉट ए बाई ए बी सी इंटू बी क्रॉस सी, फिर प्लस वाई का वैल्यू ए डॉट बी बाई ए बी सी इंटू सी क्रॉस ए, और जेड का वैल्यू ए डॉट सी बाई ए बी सी इंटू बी क्रॉस बी। तो इस तरह से ए को हम लोग एक्सप्रेस किए बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के टर्म्स में। उसी तरह से क्वेश्चन में कहता है कि बी को भी व्यक्त करना है, तो बी बराबर भी हम लोग अगर मान लें एक्स इंटू बी क्रॉस सी प्लस वाई इंटू सी क्रॉस ए प्लस जेड इंटू ए क्रॉस बी, और दोनों पक्षों में बारी बारी से ए बी और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल करके इसमें रखें, तो बी का भी एक्सप्रेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही सी को निकालने के लिए सी बराबर भी मान लें एक्स इंटू बी क्रॉस सी प्लस वाई इंटू सी क्रॉस ए प्लस जेड इंटू ए क्रॉस बी, और वेक्टर ए बी तथा सी के साथ दोनों पक्षों में बारी बारी से डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल करके पुनः उसमें पुनर्स्थापित करें, तो सी का भी हम लोग सी को भी बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यही प्रश्न है। तो अभी तक जो क्वेश्चन बताया गया है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर, जिसको क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर कहते हैं, उस चैप्टर का गेस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन है सब, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, और बना करके जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको इंडिकेट कर दीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को बना करके हम भेज देंगे। ऐसे सभी को सोल्व जो एक्सरसाइज सोल्व जो क्वेश्चन है उसमें लगभग सिमिलर क्वेश्चन बनाया हुआ बनना चाहिए। जो नहीं बनता है इंडिकेट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का, तो हम उसको बना करके भेज देंगे। और इसके बाद का जो चैप्टर है, सो इसके बाद समझेंगे संभवतः वेक्टर डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स, दोनों में से कोई चैप्टर देंगे। जैसे चलेगा है ना, इस बीच में इंडिकेट कर दीजिए कौन क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई क्वेश्चन पूछना हो इस चैप्टर का, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 4 वेक्टर से 1 क्वेश्चन इससे रहता है हर साल,
और फिर इसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन बताएंगे, नेक्स्ट देंगे। और फिर क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि 3 तारीख के आसपास से, 3 तारीख से बता रहे हैं तो उसको लाइव क्लास दे देंगे। उसमें जो है सो आप लोग को टाइम फिक्स करना होगा, टाइम जो बजे कहिएगा, सुबह में तो नहीं देंगे लेकिन शाम में 4 से 5, चाहे 5 से 6, चाहे 6 से 7, 7 से 8 नहीं दे सकते हैं शाम में, तो 8 से 9 को चाहिए तो दे सकते हैं। तो उसमें मोबाइल पर लोग उपलब्ध रहेगा लड़का लोग, और 1-1 घंटा समय हम दे देंगे उसमें। और उसमें ये होगा कि जानकारी हो जाए कौन लड़का क्या दिक्कत है, और एक दिन या एक दिन इंटरवल करके क्लास को दे दीजिए। टाइम आप लोग आपस में डिस्कस करके चर्चा कर लीजिएगा कौन सा टाइम उपलब्ध होगा। संभवतः 3 तारीख से उसको दे देंगे, और वेक्टर के अतिरिक्त वाला बुक देंगे। वेक्टर को इसको हम इस बीच में प्रयास करते हैं कि भेज देने का, वेक्टर डिफरेंशिएशन बताते हैं, मैकेनिक्स भेज देंगे। मैकेनिक्स हो जाएगा तो पेपर का जो है सो मैकेनिक्स में स्टैटिक्स डायनामिक्स दोनों से 2-2 क्वेश्चन पूछता है। संभवतः शुरू करेंगे तो मैकेनिक्स शुरू करेंगे, चाहे वेक्टर का ही अगर कहिएगा तो इसके बाद का जो चैप्टर के पूछेगा है ना, वेक्टर डिफरेंशिएशन के बाद एक चैप्टर पढ़ना है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व, और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स में ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, वो एक क्लास का थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन रहता है। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व में थोड़ा समय लग सकता है, उसमें थ्योरम है वेक्टर डिफरेंशिएशन। इसके बाद नेक्स्ट जैसे वेक्टर डिफरेंशिएशन